बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखो, श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद प्रदान किया। श्री प्रभु जी का स्नेह भरा आशीर्वाद पाकर उस भक्तानी को बहुत सांत्वना मिली। वह श्रद्धालु तो ही थी ही, उसका श्री चरणों में अगाध प्रेम था। श्री दर्शन कर उसका पूरा ध्यान गुरु चरणों में जुड़ गया। 4 महीने पश्चात उसका रोग आखिरी चरम पर पहुंच गया। उसे अस्पताल में दाखिल करवा गया। वहां उसे आईसीयू में रखा गया। उसकी अवस्था ऐसी हो गई, उसे बाहर का कुछ मान न रहा और वह बेसुध हो गई। 2 दिन तक उसकी यह अवस्था रही। उधर श्री सद्गुरु महाराज जी ने दिल्ली में रहने वाली उसकी बेटी को फ़ोन पर फरमाया, हमने आपकी माता जी से वायदा किया था कि हम उसे उसके अंतिम समय लेने आएंगे। उसका अंतिम समय आ गया और हमने अपना वायदा निभाना है। इसलिए तुम उसे हमारा यह संदेश दे दो कि हम 10 मिनट में उसे लेने आ रहे हैं। श्री आज्ञा पाकर उसने अस्पताल में माता जी की सेवा में मौजूद अपनी दूसरी बहन को फ़ोन पर श्री गुरु महाराज जी का सब वचन कह सुनाया और कहा कि माता जी को जाकर तुरंत ही ये सब वचन सुना दो। बहन कहने लगी कि अभी डॉक्टर निरीक्षण करने आए थे तो वह यह कह रहे थे कि माता जी के ठीक होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इनकी रिपोर्ट देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह कुछ एक दिनों में स्वस्थ हो जाएंगी। उसने अज्ञानतावश अपनी माता जी को कोई संदेश न दिया। 10 मिनट पश्चात श्री गुरु महाराज जी ने पुनः उस भक्तनी की बेटी से पूछा कि क्या तुमने हमारा संदेश पहुंचा दिया है? उसने विनय की, मैंने तुरंत ही माता जी की सेवा में उपस्थित अपनी बहन को सब वचन सुना दिए थे, परंतु वह समझी नहीं और कह रही थी कि डॉक्टर उन्हें देखकर कह गए कि माता जी कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो जाएंगी। श्री गुरु महाराज जी ने उसे फरमाया कि हमें शीघ्र ही अपनी बहन का फ़ोन नंबर दो। नंबर लेकर आपने उससे पूछा कि अपनी माता जी को हमारा संदेश दे दिया है? वह फिर से कहने लगी, डॉक्टर तो कह रहे थे कि यह ठीक हो जाएगी। महाप्रभु जी ने फरमाया, हम तो जो कह रहे हैं कि जाकर माता जी को हमारा संदेश सुनाओ, तो आप समझ क्यों नहीं रही हैं? उसका समय आ चुका है। फिर तो वह शीघ्रता से आईसीयू की तरफ गई है। डॉक्टर से अनुमति लेकर अंदर प्रवेश किया तो देखा कि माता जी की आंखें बंद थी। उसने पास जाकर कहा, श्री गुरु महाराज जी से कुछ ही मिनटों में आपको लेने आ रहे हैं। आपने उनके श्री चरणों में विनय की कि अंतिम समय मुझे स्वयं लेने आना है। श्री वचनों को श्रवण कर निश्चेष्ट पड़ी। माता जी की देह में स्पंदन हुआ और चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट फैल गई। नम आँखों से उनकी बेटी ने डॉक्टर से जाकर पूछा, क्या वह 10-15 मिनट के लिए आईसीयू में ठहर सकती हैं? क्योंकि अब 10 मिनट तक माता जी सदा के लिए चली जाएंगी। डॉक्टर उसके मुख से ऐसा सुनकर सोचने लगा कि यह अपनी माता जी को इस अवस्था में देखकर शायद कुछ घबरा गई है और इसलिए हड़बड़ाहट में ऐसा बोल रही है। उसने उससे कहा, आप यहाँ नहीं ठहर सकती, कृपया शीघ्र ही बाहर चले जाओ। वह बाहर आकर बैठ गई। श्री प्रभु जी ने पुनः फ़ोन पर फरमाया कि आप सब भजन पर बैठ जाओ। आज्ञा पाकर वह अपने पिताजी के साथ आईसीयू के बाहर भजन पर बैठ गई। 10 मिनट बीते भी नहीं थे कि डॉक्टर ने उन्हें आकर सूचना दी कि माताजी अपना पंच भौतिक शरीर छोड़ गई है।
इस प्रकार उसकी भक्ति भावना और दृढ़ निश्चय के अनुसार श्री प्रभु जी ने अपना व्रत निभाकर उसे मुक्ति प्रदान की। महापुरुषों के वचन अटल होते हैं। उनकी कृपा दृष्टि जिस जीव पर होती है वह कब सभी कष्ट कलेशों से मुक्त होकर श्री चरणों में समा जाता है। संत दादू दयाल जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, दादू साई सतगुरु सेव्य, भक्ति मुक्ति फल होए, अमर अभय पद पाइए, काल लागे न कोई। आधार संत सत्पुरुषों की सच्ची श्रद्धा भावना से सेवा करने से भक्ति का अमृत फल प्राप्त होता है। सेवक जन अनन्य भक्ति के अमूल्य जवाहर का उपहार पाकर अमृत पद को प्राप्त कर लेते हैं। संत महापुरुषों के श्री चरणों में आनंद, खुशी और सच्चे सुख के स्रोत होते हैं। जिनसे भक्ति व प्रेम की अविरल धाराएं बहती रहती है, उनके पावन चरणों में नित्य नवीन बहराए नित्य ही पर्व होते हैं। संत सहजोबाई जी भी इस कथन की पुष्टि करते हुए अपनी वाणी में वर्णन करती हैं, 68 तीरथ गुरु चरण पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मंड। सत्पुरुषों के चरणों में अखंड पर्व होते हैं। नित्य ही दीपावली, नित्य ही वसंत बहार की और नित्य ही त्योहार होते हैं। जहाँ जहाँ भी उनके पावन चरण स्पर्श होते हैं वे स्थान तीर्थ बन जाते हैं। ऐसे ही माँ तीर्थी और श्री आनंदपुर में जब हृदय सम्राट प्रेमियों के प्राण भी श्री परमहंस सद्गुरु श्री पंचम पातशाही का शुभ आगमन होता तो आपके दिव्य नूरानी झलक से चहों और खुशी का साम्राज्य छा जाता। हर हृदय में अनूठी मस्ती भर जाती। प्रेमियों के लिए तो मानो उसी दिन ही त्योहार जैसा समागम बन जाता है। श्री परमहंस अद्वैत मत के उन्नायक श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने आत्म उन्नति के लिए 5 स्वर्ण नियमों आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरण व ध्यान को उत्साह व श्रद्धा से पालन करते हुए तथा निर्माण कार्य को विकासशील करते हुए जीवन को वास्तविक अर्थों में जीवन प्रदान किया। यथा समय हर पर्व पर आपने पावन प्रवचनों द्वारा सबको कृतार्थ करते। यहाँ कुछ एक विशेष एवं महान पर्वों की एक झलक प्रस्तुत की गई, जिसका श्रेय आपके श्री चरण कमलों की छत्र छाया से मिला है। श्री परमहंस अद्वैत मत का महान परमार्थिक एवं जगत विख्यात केंद्र श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम महापुरुषों की मौजों का साकार रूप बनकर वर्तमान समय में भक्ति, प्रेम, सेवा, दर्शन, ध्यान आदि गुणों से सुभूषित होकर विश्व में इस दिव्य आलोक को भरने में निरत हैं। इस महापावन भूमि की रजिस्ट्री 4 अगस्त सन 1930 में श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी के समय में हुई। महापुरुषों के अनवरत परिश्रम एवं असीम कृपा से यह महान तीर्थ धाम बनकर जन जन को आत्म आनंद से के अमृत का रसपान कर रहा है। परमार्थिक केंद्र श्री आनंदपुर स्वर्ण अवसन जयंती दिवस इसी महामहिम भूमि का शुभ स्वर्ण जयंती दिवस 4 अगस्त सन 1980 सोमवार को श्री प्रयाग पूजा के पर्व के पश्चात विशेष पर्व के रूप में श्री परमहंस सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी की पावन श्री हजूरी में मनाया गया। स्थान स्थान पर त्रोणा द्वारा बंधन वहार लगाते हुए पुरातन कलाकृति को मानो नव श्रृंगार से सुसज्जित किया। श्री आनंदपुर की साज सज्जा उज्जवल धवल किरणें बिखेर रही थी। इस शुभ अवसर पर श्री वचन हुए, जितने भी त्यौहार भारतवर्ष में मनाए जाते हैं वे सब बीते हुए समय के महापुरुष अवतारों और संतों की पुण्य स्मृति लिए होते हैं। उनके इतिहास एवं लीलाओं को स्मरण मात्र से अपूर्व खुशी प्राप्त होती है। जिन गुरुमुखों को सौभाग्य से सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हो जाए, उनकी निकटता एवं सेवा का स्वर्ण अवसर मिल जाए, वे तो शाश्वत आनंद और नित्य सुख के अधिकारी हो जाते हैं। जैसे कि आज 4 अगस्त सन 1930 के दिन दृश्य सबके सम्मुख प्रमाण स्वरूप है।
श्री आनंदपुर दरबार की रचना महापुरुषों ने प्रेमी गुरुमुख एवं जिज्ञासुओं की आत्मिक पुकार को पूर्ण करने के लिए की है। यहाँ संस्कारी अधिकारी गुरुमुख जन श्री दर्शन सत्संग सेवा की अमूल्य दात को पाकर कृतार्थ हो रहे हैं। भक्ति और आत्म उन्नति की असीम निधि प्राप्त करने के लिए विगत कई जन्मों की विछड़ी हुई रूह को अपना वास्तविक ठिकाना दिखाने के लिए ही महापुरुषों ने इस उच्च श्रेष्ठ श्री आनंदपुर दरबार की रचना कर साधन नियम बना दिए। और उनके महान उपकारों का प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि समय समय पर श्री वचन अमृत द्वारा नियम पालन करने के लिए सजग किया जाता है। नियमों का पालन करना गुरुमुखों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यही मनुष्य को श्रेष्ठता के उस वास्तविक स्थान पर पहुंचाने वाले हैं जिसका मनुष्य अधिकारी है। यदि इन नियमों के परिपालन में सुरती लगी रहेगी तो मन और मन के विकारों को आक्रमण करने का अवसर ही नहीं मिल सकेगा। इसलिए नित्य प्रति आरती, पूजा, भजन, सुमरन, सेवा और सत्संग करते हुए भक्ति की कमाई करनी है और शब्द में सुरती को लेकर के जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पूरा करना है। इसी में जीवन का कल्याण है। इस प्रकार वचन अमृत के पश्चात शब्द कीर्तन करते हुए प्रसाद बांटा गया और इस खुशी के उपलक्ष्य में भंडारा भी किया गया। श्री आनंदपुर परमार्थिक रत्नों का आधार, प्रेमी भक्ति का भंडार, भक्ति अभिलाषी आत्माओं का आश्रय बन महान तीर्थ धाम के रूप में सबके सम्मुख विद्वान है। इस महान तीर्थ धाम का जय घोष चकुंडी उड़ी में गुंजयमान कर रहा है और करता रहेगा। अगस्त विशेष पर्व पर दिन हर वर्ष मनाया जाता है। श्री परमहंस अद्वैत मत के महान विभूति महात्पोनिधि तत्व ज्ञाता श्री 108 श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी, श्री द्वितीयवाद शाही जी महाराज जी बसंत पंचमी के शुभ दिन सन 1984 को इस धराधाम पर अवतरित हुए। अमर सत्यता के प्रतीक शाश्वत ज्योति स्तंभ महापुरुषों के स्मृति दिवस इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित होते हैं। ऐसे महान और अति दुर्लभ अवसरों पर मिलने वाले अलौकिक खुशी की अनुभूति आत्म आनंद एवं मानसिक शांति से जीवन में उजागर भर देती है। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने श्री पंचम बादशाही महाराज जी की हजूरी में यह शताब्दी समारोह 7 फरवरी सन 1984 वसंत पंचमी मंगलवार के दिन श्री आनंदपुर में बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। आवास स्थान से लेकर श्री मंदिर तक के मार्ग को रंग बिरंगी लड़ियों एवं सुंदर गेटों से सुसज्जित किया गया। पर्व से पूर्व महाप्रभु जी ने आने वाली संगतों के आवास स्थान और लंगर आदि के सुचारू प्रबंध के लिए स्वयं कठिन परिश्रम करके सारी सुव्यवस्था की। इसके लिए आपने न दिन देखा और न रात सद्गुरु को सेवक की सर्वप्रिय होते हैं। भक्त वत्सल प्रभु जी ने इससे प्रमाणित कर दिखाया। सहस्त्रों की संख्या में जिज्ञासु प्रेमी गुरुमुख भक्ति, सेवा, सत्संग एवं श्री दर्शन की निधि से मालामाल हुए। इस शुभ अवसर पर श्री वचन हुए। नाम ही अमर सत एवं अटल है। जिस गुरुमुख ने नाम की कमाई में चित्त जोड़ लिया और अन्य इच्छाओं को दिल में स्थान न दिया, उसका मानो भवसागर से बेड़ा पार हो गया। नाम ही नामी से मिलकर अपनी मंजिले मकसूद पर पहुंचा देगा और यह अमूल्य दात धन वैभव अर्थात लाख करोड़ रुपए खर्च करने पर भी किसी बाजार या दुकान से नहीं मिल सकती। आदिकाल के नियमानुसार यह केवल सत्पुरुषों की संगति एवं शरण में आ जाने से ही प्राप्त हो सकती है। जैसे महापुरुष फरमाते हैं, नामु अमोलक रत्नु पूरे सद्गुरु पासी, सद्गुरु सेवे लगिए कड़ी रत्नु देवे पारगासी। धनु वड़भाग्य जो आए मिले गुरु पास, करोड़ों जन्मों से जीव 84
84 की अंत्याएँ झेल रहा है, यदि वह नाम से लिप लगाए तो ये सब एक ही जन्म में दूर हो जाएंगे। नाम वह सच्चे सुख और शांति का खजाना है, जिसको पा लेने पर दुख कम नज़दीक ही नहीं आ सकते। जैसे दिल में मांग होती है, कुदरत उसे अवश्य पूरा करती है। गुरुमुख के दिल में भी ऐसे मांग थी कि जन्म जन्मांतरों से मालिक से बिछड़ी हुई आत्मा को, जो कि मोह माया का शिकार होकर दुख उठा रही है, इससे मुक्ति प्राप्त हो, वह आनंद के स्रोत एवं सुखों के भंडार में प्रवेश पा जाए। और उस आत्मिक पुकार को पूर्ण करने के लिए ही महापुरुष समागम रचाते हैं, जिससे जीवों को सुख, आनंद और शांति की प्राप्ति हो। इसी मांग को पूरा करने के लिए श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम बादशाही महाराज जी ने श्री परमहंस अद्वैत मत की स्थापना की। उसे पावन सिलसिले अनुसार इस दरबार से हजारों लाखों प्राणी लाभ प्राप्त कर रहे हैं और करते रहेंगे। बसंत पंचमी का महान उत्सव आज आप मना रहे हैं। यह शुभ दिवस श्री द्वितीय बादशाही जी की शुभ जन्म शताब्दी का महापुरुषों की स्मृतियों शाश्वत सुख एवं आनंद की प्रदान करने वाली होती है। उनकी संगति ही सुख आनंद का स्रोत है। जिन्होंने सत्पुरुषों की संगति ग्रहण की, उन्होंने अपने अनुभवी ज्ञान द्वारा लिख दिया कि सतगुरु प्रकटे जगत में हुआ अज्ञान विनाश, चाहू और सुख छा गया ज्ञान का हुआ प्रकाश। सत्पुरुषों के प्रकट होने से अज्ञान का अंधकार दूर होकर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। जहाँ देखो खुशी ही खुशी, सुख ही सुख नजर आता है। ऐसे गुरुमुखों के भाग्य सराहने योग्य हैं। जिन्हें ऐसे समागम मिलते हैं, वे इससे लाभ उठाते हैं और अपने जीवन को सफल करते हैं। श्री प्रवचन अमृत का रसपान कर दर्शनार्थी जिज्ञासु गुरुमुख गदगद हो जय जयकार आपने भाग्य सराहने लगे। सभी प्रेमियों को ऐसे अनूठे आत्मिक आनंद की अनुभूति हुई जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी के शताब्दी समारोह में उनके जीवन की पावन लीलाओं को भजन के रूप में सबने श्रवण किया, प्रसाद बांटा गया तथा इस उपलक्ष्य में भंडारा भी हुआ। मुकुट में मणि भांति शोभायमान सब तीर्थों का सिरमौर श्री आनंद सर श्री आनंदपुर को महान तीर्थ धाम बनाने का श्रेय लिए हुए शोभायमान है। इस महान तीर्थ का रजत जयंती समारोह 14 जनवरी सन 1988 वीरवार के शुभ दिन श्री पंचम बादशाही महाराज जी के पावन चरण बिंदुओं में मनाया गया। ज्योतिमय उपासना स्थल और श्री आनंदपुर को चारों ओर से सजाया गया और प्रातःकाल महाप्रभु जी ने सुंदर सुसज्जित श्री कार में विराजमान होकर श्री आनंद सर की परिक्रमा की। तट से शीशे वाले कमरे तक आशीर्वाद प्रदान करते हुए प्रवेश किया। श्री आनंद सर की फूल व दाशों से अर्चना की। श्री स्नान हुआ। उसी पावन चरणों दक में हजारों की संख्या प्रेमी श्रद्धालुओं ने मंजन करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। 20 मिनट मौन ध्यान के पश्चात श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। महातीर्थ श्री आनंद सर की महिमा का भजन गाए गए और प्रसाद वितरित हुआ। लगभग 11 बजे दिव्य सत्संग भवन में श्री दर्शन खुले और इस पावन वेला में अमृतमय वचनों की वृष्टि करते हुए आपने फरमाया, गुरुमुखों, कुदरत ने इस संसार की रचना की है और इस संसार की रचना में इस जीव को दुर्लभ मनुष्य देही प्राप्त हुई है। यह ऐसी दुर्लभ और अल्पज्ञ वस्तु है जो बड़े भाग्यों से प्राप्त होती है, परंतु इस दुर्लभ और अल्पज्ञ वस्तु सही कीमत परख पहचान करने के लिए, इसका पूरा लाभ उठाने के लिए और इसके लक्ष्य को पाने के लिए संत महापुरुषों की अत्यधिक जरूरत पड़ती है, वरना यह दुर्लभ और अमूल्य वस्तु हाथ से निकल जाती है। जिनके पूर्व जन्मों के पुण्य संस्कार और नेक कमाई हो, उनका मांग के अनुसार उन्हें लक्ष्य तक पहुंचने के लिए युग युग में संत महापुरुष हमेशा अवतार लेकर आया करते हैं।
और यह प्रकृति विधान की यहाँ मांग हो वहाँ प्रकृति उस मांग को पूर्ण करने में तत्पर रहती है। गुरुमुखो।